बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम टू एएच ऑफिशियल। आज से हम आगाज़ करेंगे अपनी एमडी कैट 2025 की प्रेपरेशन सीरीज़ के पास्ट पेपर्स का। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें तमाम बुक्स के चैप्टर वाइज बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स के, इंग्लिश के भी और लॉजिकल रीजनिंग के इंशाअल्लाह ताला हम पास्ट पेपर्स में आपके साथ शेयर करूंगा। आपने डेली बेसिस पे ये एक वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा इसे देखना है। एक चैप्टर रोज़ाना का मैं यहाँ बायोलॉजी का शेयर किया करूंगा, या केमिस्ट्री का, या फिज़िक्स का। तो आपने डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे एक वीडियो जो 20 से 25 मिनट की हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, और इससे कम भी हो सकती है, तो मैं गारंटी से आपको इस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ कि इंशाअल्लाह आपकी प्रेपरेशन इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। क्योंकि पास्ट पेपर एक प्राइमरी हैसियत रखते हैं किसी भी टेस्ट की प्रेपरेशन और टेस्ट को क्लियर करने में। तो इंशाल्लाह मैं जो है ना ऑथेंटिक सोर्स से ये पास्ट पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप गूगल भी कर सकते हैं, और इसके जो आंसर्स हैं इसमें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा 99% जो मैं आपको आंसर बताऊँगा 100% ही सही है। लेकिन कभी भी इंसान कामिल नहीं होता, इसलिए 1% मुझसे भी गलती हो सकती है। और अगर मैं अपनी गलती को बाद में देखूँ रिव्यू के बाद, तो 1% में अगर कुछ गलत हो भी तो मैं वो आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं अपने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। पहला एमसीक्यूज है, रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी द सेल इन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है आंसर, कॉर्क में उसने देखा था। दूसरा एमसीक्यूज है, द कंसेप्ट ओमिनस सेलुला ई सेलुला मीन्स दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल्स, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स आर एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसका आंसर है सी, प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। मैं आंसर इसलिए नहीं इस पे लगाया कि आप जो है ना, अगर चैप्टर आपको याद होगा तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप साथ साथ यानी कि मेरे आंसर बोलने से पहले आंसर लगा के अपनी प्रैक्टिस आप देख सकते हैं। अब तीसरा इसमें एमसीक्यूज है, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज। तीसरे का आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए सेल, बी बैक्टीरियल कॉलोनी, सी क्लोरोप्लास्ट, डी डीएनए। तो इसका आंसर होगा सी, आंसर होगा ए सेल। ठीक है, सॉरी सी मैंने कह दिया, क्लोरोप्लास्ट नहीं सेल होगा। चौथा इसका था, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स ऑब्जेक्ट इज फ्रैक्शनेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। सी है ऑप्शन नंबर, बी है मैग्नीफिकेशन, डी है रेजोल्यूशन। तो इसका क्या होगा चौथे का? डी रेजोल्यूशन जो है ना, दो ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश करके बताती है हमें। पांचवें ये आपने हल करना है कि इफ 15 माइक्रोमीटर साइज ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व अंडर लाइट माइक्रोस्कोप यूजिंग 5x आईपीस एंड 10x ऑब्जेक्टिव, इट्स मैग्नीफाइड इमेज साइज विल बी। तो पांचवें का ऑप्शन नंबर सी इसका जो है ना वो करेक्ट है, 750 माइक्रोमीटर। आपने हल करके देख लेना है। छठा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड इन द सेल ऑफ एनिमल सेल, बी है प्लांट सेल, सी है बोथ प्लांट एंड एनिमल, डी है बैक्टीरियल सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में होगी? तो आप छठे का ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लांट और एनिमल दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लास्टाइड्स आर ओनली फाउंड इन ऑप्शन नंबर वन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऑप्शन नंबर बी एनिमल्स, ऑप्शन नंबर सी प्लांट्स, ऑप्शन नंबर डी वायरसेस। तो सेवंथ का क्या हो सकता है? सी, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट्स में होती है। अच्छा, जो एमसीक्यूज नंबर 8 है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज वन विच शो स्ट्रक्चर फाउंड इन प्लांट्स। तो आपने देखना है कि ये सारे स्ट्रक्चर जो प्लांट में पाए जाएं वो करेक्ट आंसर होगा। तो पहला वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। दूसरा जी क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड पैरोक्सिसोम। तीसरा क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल एंड वैक्यूल, डी वाला और डी वाला ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट भी होता है, सेल वॉल भी और वैक्यूल भी। अच्छा, नवा जो आपका एमसीक्यूज है 2016 में आया था कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन दी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। ऑप्शन नंबर बी प्रोटिस्ट, ऑप्शन नंबर सी प्लांट्स, और ऑप्शन नंबर डी फंजाई। तो नामे का यानी कि आंसर होगा सी प्लांट्स। 10वां आपका एमसीक्यूज है, सेलेक्ट दी ऑर्गेनेली विच इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो सेलेक्ट करें इसमें। पहला सेंट्रियोल, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा माइक्रोट्यूब्यूल और चौथा डी है राइबोसोम्स। तो इसका आंसर होगा सेंट्रियोल। 11वां एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन ऑर्गेनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इनमें प्लांट्स और एनिमल्स में जो कॉमन होगी वो कौन सी है? पैरोक्सिसोम है, फ्लैजेला, तीसरा सेंट्रियोल्स, चौथा है प्लास्टिड्स। तो जो 11वां एमसीक्यूज है इसका आंसर होगा ए वाला, यानी पैरोक्सिसोम। ये जो है ना कॉमन ऑर्गेनली है। अच्छा, 12वां एमसीक्यूज है हमारे पास जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज ऑफ। तो किस पे कंपोज होती है? फास्फोलिपिड्स ओनली, लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, या ग्लाइकोप्रोटीन। तो 12वें का ऑप्शन नंबर बी होगा, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। द डैश मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सजेस्ट दैट प्रोटीन एम्बेडेड इन लिपिड्स बाइलेयर। तो ये तो बहुत यानी कि कॉमन है,
फ्लड-मोज़िक मॉडल जो है ना, ऑप्शन नंबर डी। चौथा है फ्लड-मोज़िक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेट दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लोट इन अ फ्लूइड डैश बाय लेयर। तो ये हम पीछे पढ़ के भी आए हैं, किसकी, प्रोटीन और लिपिड की जो है ना वो होती है, यानी कि प्रोटीन लिपिड होते हैं। इसका 14वें का ऑप्शन नंबर है बी, फॉस्फोलिपिड। आगे, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडेड बाय प्रोटीन्स, बी कोलेस्ट्रॉल, सी फॉस्फोलिपिड, डी साइटोस्केलेटन। तो 15वें का ऑप्शन नंबर सी होगा, फॉस्फोलिपिड्स। 16वां जी, अकॉर्डिंग टू दी फ्लूइड मॉजिक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड। तो इनसाइड कौन सा जोन होगा? हाइड्रोफोबिक होगा, दूसरा हाइड्रोफिलिक होगा, तीसरा ग्लोबुलर, या चौथा फिलामेंटस। तो 16वें का ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइड्रोफोबिक। ये 2020 में आया था। आगे 17वां एमसीक्यूज है, प्रोटीन्स आर द मेन डैश ऑफ द सेल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑप्शन नंबर बी है, फंक्शनल कंपोनेंट ऑप्शन नंबर सी है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑप्शन नंबर डी है। तो 17वें का होगा ऑप्शन नंबर ए, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट। 18वां एमसीक्यू है हमारे पास, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज दी। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, या फिल्ट्रेशन। तो 18वें का जी सी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। 19वां एमसीक्यू है हमारे पास, सेल ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन बी डिस्टिंग्यूश्ड ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस। 19वें का पहला ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड, दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन, तीसरा ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, चौथा है कोलेस्ट्रॉल। तो 19वें का ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये आया था 2021 में, पीएमसी ने जब लिया था एमडीकैट। 20वें, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड कंस्टिट्यूट्स हाइड्रोफोबिक जोन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल कॉलेज का जो है ना उनका जो मेडिकल का पेपर होता है उसमें एमसीक्यूज आया था। तो इसका पहला ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा ग्लाइकोलिपिड, तीसरा फैटी एसिड टेल, एंड चौथा है फॉस्फेट हेड। तो 20वें का ऑप्शन नंबर सी होगा, फैटी एसिड टेल। अच्छा, दूसरा टॉपिक जो आपकी यानी बुक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसका पहला जो क्वेश्चन है, द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, 2014 में आया था, 21वां। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है फाइगोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी है एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर सी है पाइनोसाइटोसिस, एंड ऑप्शन नंबर डी है एक्सोसाइटोसिस। तो 21वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पाइनोसाइटोसिस। 22वें, द रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स थ्रू द कैरियर प्रोटीन्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है जी पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा एंडोसाइटोसिस, और चौथा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो 22वें का ऑप्शन नंबर डी होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। 23वां, टेकिंग इन ऑफ सॉलिड पार्टिकल बाय द सेल इज कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस, दूसरा पाइनोसाइटोसिस, तीसरा एक्सोसाइटोसिस, चौथा एंडोसाइटोसिस। तो 23वें का आंसर नंबर होगा पहला, फाइगोसाइटोसिस। 24वें 2019 में आया था कि द पैसिव प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल सरफेस मेम्ब्रेन आर। ऑप्शन नंबर ए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, दूसरा पाइनोसाइटोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तीसरा डिफ्यूजन एंड एक्सोसाइटोसिस, चौथा ऑस्मोसिस एंड फाइगोसाइटोसिस। तो 24वें का ऑप्शन नंबर ए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस जो है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 25वां, के मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अमेबा टू इनगल्फ द लिक्विड फूड इज टर्म्ड एज। 25वें का ऑप्शन नंबर ए है एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी है एक्सोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर सी है फाइगोसाइटोसिस, और ऑप्शन नंबर डी है पाइनोसाइटोसिस। तो इसका 25वें का आंसर होगा डी, पाइनोसाइटोसिस। तो आज की वीडियो इसी पे मैं इख्तिताम करता हूँ, क्योंकि जिस कमरे में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ ना एक कैट जो है ना वो बेचारी बैठी हुई थी, तो उसे पता नहीं था मैंने दरवाज़ा लॉक किया हुआ है, तो वो आप आगे पीछे घूम रही है। तो मैं उसे जो है ना कमरे से बाहर निकालूँ। और आज कुछ बातें भी की शुरू में। आज 25 एमसीक्यूज़ की हैं मैंने 10, 12, 15 मिनट की वीडियो में। इंशाल्लाह आगे मैं जल्दी से, यानी कि मैं कोशिश करूँगा, मैं एमडीकैट के बच्चों को बड़ी अच्छी तरह जो है ना उनके वक्त की अहमियत को भी जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वक्त कम होता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि 15-20 मिनट की वीडियो में 50 के लगभग जो है ना एमसीक्यूज़ मैं आपको करवा दिया करूँ। तो ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के 25 पहले एमसीक्यूज़ मैंने किए हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसके जो बकिया जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो करवा दिए जाएँ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखना है, और एक बात जो आपने करनी है, आप खुद भी करना है, और दूसरे जो दोस्त अहबाब हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करनी है, ताकि वो भी जो है ना प्रिपरेशन अपनी एक्सेलरेट कर सकें। जो बंदा किसी का भला सोचता है, अल्लाह ताला उसका भला करता है। अल्लाह हाफ़िज़।